हेलो एवरीवन। बहुत से बच्चों के ऐसे सवाल आते हैं कि सर जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं प्रिपरेशन करने के टाइम में, स्पेशली जब एक बच्चा क्लास 11th में शुरू करता है यानी बिगिनर बैच का होता है, जिसको कई जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ना। कहीं प्रारंभ बोला जाता है, कहीं नर्चर बोला जाता है, और जैसे हमारे इंस्टीट्यूट यानी मेरिट हब में हम लोग इसको बिगिनर बैच कहते हैं कि ये बिगिन कर रहे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान रखने की होती है वो दो बातें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है बेटा कि आपका जो रिसोर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्स का मतलब हो गया कि जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जो टीचिंग मिल रही है आप उसको पहले अच्छे से इवेल्युएट कर लीजिए, समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट प्रॉपर है, आपको अच्छी टीचिंग मिल रही है कि नहीं, आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, आपको कंटेंट पूरा दिया जा रहा है कि नहीं। अब कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो टीचर ने जब पढ़ाया क्लास में तो सही पढ़ाया या पूरा जितना आना चाहिए उतना पढ़ाया कि नहीं, ये कैसे चेक होगा? उसका बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप PYQ लगा लीजिए जाके। एटलीस्ट पिछले 5 साल 8 साल के जब से नीट और JEE चालू हुए हैं तो रिसेंट जो PYQs हैं अगर वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं फैकल्टी के पढ़ाने के बाद, इंस्टीट्यूट में टीचर्स के पढ़ाने के बाद, इसका मतलब ये है कि कंटेंट जो है वो सफिशिएंट है, वो पूरा मिल रहा है, तभी तो हमको PYQ बन रहे हैं। एक बात, जब हमने एक सही इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा वो होती है 6 से 8 घंटे की मिनिमम, एक थंब रूल हम मान सकते हैं कि मिनिमम 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी। अगर आप थोड़े वीक हैं या आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं तो 7-8 आवर्स कर लीजिए, या कम से कम आपको 6 घंटे, बहुत मिनिमम 5 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें 2 आवर्स जो है पर सब्जेक्ट आपको अपनी स्टडीज़ में टाइम देना है। 2 आवर्स पर सब्जेक्ट मतलब आपको, और दूसरी चीज़ बैलेंस करके चलना है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री है या मैथ्स है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे सेल्फ स्टडी दीजिए। उसमें आपकी प्रैक्टिस इंक्लूडेड रहेगी, रिवीजन इंक्लूडेड रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। तो 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट पहले आप रिवाइज कर लीजिए। उसके ऊपर से जो आपका सब्जेक्ट वीक है तो फिर उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा पढ़ लिया, 3 आवर्स पढ़ लिया, 2.5 आवर्स का पढ़ लिया, लेकिन 2 आवर्स पर सब्जेक्ट आपको अपना टाइम देना। अगर सेल्फ स्टडी आप 6 आवर्स कर रहे हैं और आपको टीचिंग अच्छी मिल रही है, मेंटरशिप और गाइडेंस अच्छी है, आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है, डेफिनेटली आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। अब उस 6 घंटे की सेल्फ स्टडी में एक पार्ट होता है बेटा थ्योरी का, जिसको आप रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि जितना भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरा जो आपको इंस्टीट्यूट से DPP मिल रही है वो DPPs भी लगानी है, क्योंकि फैकल्टीज़ जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको फैकल्टीज़ आपको प्रॉपर DPP बना के देंगे, इंस्टीट्यूट DPP देगा, उस प्रैक्टिस शीट को लगाना है। और आज अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, नीट और JEE मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस और नीट की, दोनों में NCERT बेस्ड अप्रोच हमको रखना है। मतलब कम्प्लीटली NCERT को फॉलो करना है और आपको फील होगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत डीप जा रहे हैं। NCERT को थॉरोली पढ़ना है, थ्योरीज को प्रॉपर पढ़ने के बाद में ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप फील करेंगे कि बहुत बढ़िया आपका प्रोग्रेस उसमें ऑब्जर्व होगा आपको। ठीक है, अब रही बात इम्पॉर्टेंट गड़बड़ी क्या होती है। गड़बड़ी ये है कि बच्चे एक बार तो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद फिर दोबारा जाके किसी भी XYZ जगह पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन किसी दूसरे पर्सन से दोबारा पढ़ रहे हैं। देखिए, डाउट क्लियर करना एक अलग बात है और सेम टॉपिक को, सेम चैप्टर को पूरा दोबारा पढ़ना ये एकदम अलग बात है। आप डाउट अपने क्लियर करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दोबारा फिर वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपने यहाँ मोशन पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, अब पूरा काइनेमेटिक्स दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इंस्टीट्यूट सही नहीं है, आपको बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप बेटर है कि इंस्टीट्यूट ही छोड़ दीजिए। आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए फिर, लेकिन मिक्स मत करिए। अब आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर आप सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं दे पाएंगे या बहुत एक्सेस पुश करेंगे अपने आप को तो आप थकेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऐसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़िए कि बार बार रीटीचिंग की, पूरा दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत ना हो। ईमानदारी से टाइमली क्लासेस करिए, पूरे फोकस से करिए कि दोबारा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दोबारा पढ़ने का मतलब दोबारा पूरे शुरू से पढ़ना। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डाउट्स तो आएंगे वो क्लियर भी करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ 6 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करना। आप
लास्ट कंडीशन में नहीं कर पा रहे हैं तो 5 घंटे हर हाल में आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और अगर आप 6 आवर्स प्लस दे सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, हैबिट अच्छी है आपकी, तो डेफिनेटली आपको 7 आवर्स और 8 आवर्स तक का भी सेल्फ स्टडी में टाइम देना चाहिए। तो दिन में आपको 5 से 6 घंटे में क्लासेस हो जाती हैं और 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी। अगर आप 50-50 फॉर्मूला लगा लें कि आधा सेल्फ स्टडी में टाइम दे दिया और आधा क्लासेस में टाइम दे दिया, तो दिन का जो 24 घंटे में से 12 घंटे 11-12 घंटे पढ़ाई में चले गए और 12 घंटे 13 घंटे आपके पास में, आप 7 घंटे 8 घंटे सो लीजिए, खाना पीना घूमना फिरना सारा मैनेज हो जाएगा। ये ज़रूर है कि इतना एक्सेस टाइम नहीं आता कि पूरा दिन आप बर्बाद कर सकें, आपको डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज मेरा जितने भी लोगों तक पहुँचे, आप सारे लोग इस मैसेज को और लोगों तक पहुँचाएँ, जो स्पेशली जो एस्पायरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, और ताकि वो सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, है ना। क्योंकि प्रिपरेशन को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, बाद में रिग्रेट होता है क्योंकि आजकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और सब कॉस्ट और पैसे अपनी जगह पे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो रिटर्न होके नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें तो रिटर्न आ सकती हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।